हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों से वर्णमाला, संज्ञा ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही डीपली डिस्कस किए हुए हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर में आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और जिसने भी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वर्णमाला और संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहेगा। ठीक है, और जो भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग एक परिभाषा देख लेते हैं। क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, आप आदि। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि राम घर आया, राम ने खाना खाया, राम ने टीवी देखी, राम पढ़ने बैठ गया। तो मैं बार बार राम राम वर्ड का यूज़ करूँ तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, सुनने में अजीब लगता है। ठीक है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग उसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं? सर्वनाम शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राम घर आया, वह टीवी देखने लगा, उसने खाना खाया, वह पढ़ने बैठ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। तो अब हमारा जो सेंटेंस है वो हम लोगों को ऑड नहीं लगेगा। तो इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के हमारे टोटल भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा और नोट्स तो आप लोग बनाते चल ही रहे होगे ना। सो गाइस प्लीज़ नोट ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोग एक बार भी कॉपी उठा करके देख लोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, सर्वनाम के भेद हमारे कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब हर एक भेद को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष अर्थात पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिन सर्वनामों का प्रयोग हम लोग किसी भी पुरुष, अब यहाँ पे पुरुष सिर्फ मेल के लिए नहीं है कि सिर्फ आदमी लोगों के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, पशु, पक्षी, ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज़ करते हैं, यानी कि उनकी संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम, तू, मैं, आप, यह, वह आदि। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब पुरुषवाचक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी कि 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, तो जो भी एक बोलने वाला है वो अपने लिए यूज़ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने, हमको, मुझको आदि। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड हमारा था मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात की जाए अथवा जिसे संबोधित किया जाए उसके लिए किया जाए। मतलब जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जा रही है उसके लिए किया जा रहा हो तो वही हमारे क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे कि तू, तुझे,
तुम्हें, तेरा, तुझको, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, आपको, आपने, आपके आदि, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को एक टेबल बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए किया जाता है तो वही हमारे क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उस, उसे, उन, उसकी, वह, यह, वे, ये, उनका, उनकी, इन, इसका, इन्हें, उन्हें आदि। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये तीनों एक साथ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि आज मेरा मन है ये कुछ भी खाने का। ठीक है, आज मेरा मन है चॉकलेट खाने का, तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। और अगर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया कि तुमने आज क्या खाया है, तो फिर ये तुमने क्या हो जाएगा? हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पूछ दिया कि यार आज मेरी जो कोई भी अन्य फ्रेंड है जो हम लोगों के साथ इस समय नहीं बैठी है, हम लोगों ने कहा कि उसने आज क्या खाया होगा, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से निकट अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत हो वही हमारे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि इतना याद रखिए, जिन सर्वनामों से हमें किसी निश्चित बात का पता चले, ठीक है, किसी निश्चित चीज का संकेत हो रहा हो, वही हमारे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, जो निश्चय पूर्वक संकेत करे, यानी हमें कोई भी चीज कंफर्म पता है। जैसे कि मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, तो अब ये मेरी ही पुस्तक है, किसी और की पुस्तक नहीं हो सकती। ठीक है, वह तुम्हारी मेज है, तो वह तुम्हारी ही मेज है। अब मैं उस तुम्हारी को अपनी मेज नहीं बोल सकती, वो कंफर्म है कि वो तुम्हारी मेज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनामों से हमें निश्चित किसी बात की पता ना चले, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसकी ट्रिक आप लोगों को बस इतनी याद रखनी है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता ना हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाजार में कुछ नहीं मिला। अब क्या नहीं मिला ये हम लोगों को कंफर्म नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो कुछ हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अब कोई ना कोई, पता नहीं कौन आने वाला है। मेरी फ्रेंड आएगी, मेरी मम्मी की फ्रेंड आ सकती है, पापा के फ्रेंड आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिलेटिव आ सकता है। अभी हमको कंफर्म नहीं है, तो कोई ना कोई हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिन सर्वनामों से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न वाले जो वर्ड होते हैं अगर वो सेंटेंस में आ जाते तो आप लोग तुरंत पहचान जाओगे कि ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसकी ट्रिक क्या है? जिसमें प्रश्न पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होगा तो आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, घूमने कौन जा रहा है। अब कौन क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुस्तक किसे चाहिए, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे फिफ्थ नंबर पे आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द के आगे अथवा पीछे के उपवाक्य का संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से संबंध आपस में पता चले एक दूसरे से, इसकी ट्रिक क्या है? एक दूसरे से संबंध बताएगा। यानी कि हमें आपस में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध पता चल रहा है तो वही हमारे क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब
अच्छा काम करोगे तो अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जो परिश्रम करेगा वह फल खाएगा। अब आप लोग अगर परिश्रम करोगे तो यूपी टेट की परीक्षा जरूर क्लियर होगी। तो आई होप आप लोगों को संबंध समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पे, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो अथवा जिस सर्वनाम से निजत्व अपनेपन का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिन सर्वनाम को हम स्वयं के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अपने लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि जब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अब मैं अपना काम खुद कर लूंगी मतलब अपने आप, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप आप लोगों को सर्वनाम क्लियर हो गई होगी सारी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को एक टेबल दे रही हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, तो आप लोगों को ये सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।